हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम कर रहा हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है ये टॉपिक क्लास 8 से है, मैथमेटिक्स से है। और टॉपिक है आज का कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर 7 है ये। एक एक करके हम इसके तीनों ही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और क्लास 8 के बच्चे ध्यान दें कि इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो आप समझने की कोशिश करें। आइए पहले 7.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड रेशियोज, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमें रेशियो फाइंड करना है। ए का है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर। इन दोनों के स्पीड का रेशियो निकालना है। तो हम 1 का एक, तो यहां पर स्पीड ऑफ साइकिल के लिए साइकिल बाय स्कूटर करते हैं। साइकिल की स्पीड को बताया गया 15 किलोमीटर और स्कूटर को 30 किलोमीटर। 1/2 इक्वल टू 1:2। तो इस तरह से हमने ए को सॉल्व कर दिया। बी में कहा जा रहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। याद रखना है हमें, यहाँ दोनों ही किलोमीटर में थे तो हमने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन जब यूनिट्स अलग अलग हों तो पहले उन्हें सेम यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेशियो बताएंगे। यहाँ मीटर और किलोमीटर है तो किलोमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। बी 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, या हम इसे 5 मीटर टू 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होगा, मीटर में हमने बदल दिया। अब इसे 5/10,000 कर देंगे। अब दोनों यूनिट सेम हो गया, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। 2000 टाइम में यही से काट दिया, 1/2000 इक्वल टू 1:2000 है ये। अब सी में कहा जा रहा है 50 पैसे टू ₹5। यहां पर भी दोनों यूनिट सेम करेंगे, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। 50 पैसे टू ₹5 और 50 पैसे टू ₹5 इक्वल टू 500 पैसे। अब इन्हें हम कर सकते हैं 50/500 10 1/10 इक्वल टू 1:10। तो इस तरीके से हमने 1 के सारे आंसर कर दिए। आप भी आराम से इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए रेशियो को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। 2 ए यहां दिया है 3:4, इसे परसेंटेज में दिखाना है। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100, 425 125 3 75% में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। बी में दिया हुआ है 2:3, तो यहां भी हम वही करेंगे 2/3 इंटू 100, 200/3 66 टाइम में, तो ये कटा 66 2/3%। तो इस तरीके से हमने रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां कहा जा रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। टोटल स्टूडेंट्स है 25 और उनमें से 72% मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं।
हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो कितने लोग नॉट इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड परसेंटेज क्या है वो 72। तो नॉट इंटरेस्टेड क्या हो जाएगा 100% माइनस 72% इक्वल टू 28%। इतने नॉट इंटरेस्टेड है। अब 28% ऑफ 25 हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ का हो जाएगा। सो 28/100 इंटू 25, 4 जा 4, 7 जा 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरीके से हमने थर्ड को भी सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम है जिसने अब तक जितने भी मैच खेले हैं उसमें से उसने 10 मैच जीता है। इफ देयर विन परसेंटेज इज 40 फाइंड द टोटल मैच। अगर उनके जीतने का परसेंटेज 40 है तो उन्होंने टोटल कितने मैच खेले हैं। यहां पर हम इसको इस तरीके से आंसर देंगे। लेट बी द टोटल मैचेस प्लेड एक्स। एज पर क्वेश्चन के एक्स का 40% 10 मैच है, देन एक्स इंटू 40/100 इक्वल टू 10, तब x इक्वल टू 10 इंटू 100/40, 10 4 जा 4, 25 जा इक्वल टू 25 मैचेस टोटल उन्होंने खेले। तो इस तरीके से हमने 4 को भी आंसर कर दिया। अब 5 की तरफ बढ़ते हैं। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। चमेली के पास 75% उसने अपने टोटल मनी का खर्च कर दिया, तो अब उसके पास 600 बच रहे हैं। हाउ मच डिड शी हैव इन बिगिनिंग। तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। इसी के तरीके से इन्हें भी करेंगे हम। She spent 75%. She had 100% minus 75% equal to 25%। यानी टोटल में से उसने 75% माइनस किया, तो अब सिर्फ उसके पास 25% बचा है और 25% है 600। तो x इंटू 25/100 इक्वल टू 600 बचा है। अभी हमने x मान लिया कि बिगिनिंग में जो भी था हमने उसे x मान लिया। लेट बी द अमाउंट एट बिगिनिंग इक्वल टू x। तो फिर x का 25% 600 बच रहा है। सो x इक्वल टू 600 इंटू 100/25, 25 4 जा
x इक्वल टू 600 फोर जा 2400 रुपीज उसके पास बिगिनिंग में थे। तो इस तरीके से हम उनको आंसर कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग अदर गेम्स। किसी सिटी में 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और बाकी जो रह गए वो अदर गेम लाइक करते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि अदर गेम्स वाले जो है उनका परसेंटेज कितना है। दूसरा, अगर इस सिटी का टोटल पॉपुलेशन 50 लाख है तो हर तरह के गेम लाइक करने वाले लोगों का नंबर क्या क्या है वो पता करना। तो पहले तो हम बता देंगे कि अदर गेम्स कितने परसेंट करते हैं। टोटल 6 नंबर 100% है। इसमें से क्रिकेट 60% माइनस कर दिया, फुटबॉल 30% माइनस कर दिया, यानी 100% माइनस 90%। तो अदर के लिए 10% हो गया। तो यहां बोल देंगे 10% पीपल लाइक अदर गेम्स। यानी इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है हमने उसका आंसर कर दिया। अब है सेकंड पार्ट कि अगर 50 लाख पॉपुलेशन है तो हर तरह के गेम पसंद करने वाले लोग कितने कितने वो बताना है। तो इस तरीके से क्रिकेट 50 लाख इंटू 60/100 30 लाख क्रिकेट के पसंद करने लाइक करने वाले हैं। फुटबॉल 50 लाख इंटू 30/100 15 लाख 30 जो फुटबॉल पसंद करते हैं। अब अदर्स में क्या हो जाएंगे, अदर गेम्स ये है 10%, तो 10/100 इंटू 50 लाख। तो ये रह गया 5 लाख। तो इस तरीके से हमने बता दिया क्रिकेट के 30,000 लोग पसंद करेंगे, फुटबॉल को 30 लाख, फुटबॉल को 15 लाख और अदर गेम्स में 5 लाख। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज को पूरा कर लिया इस चैप्टर का। अब हम 7.2 की तरफ मूव करते हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग सेल अ शॉप ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन आइटम सोल्ड। इफ ए कस्टमर परचेज्ड a pair of jeans for rupees 1450 and 2 shirts 850 each, तो उसे कितना पे करना है हमें ये बताना है। जीन्स 1450 का हो गया, 2 शर्ट्स ईच शर्ट है 850 का, तो इसके 1700 हो गए। तो टोटल पेएबल अमाउंट हो रहा है, टोटल कॉस्ट हो रहा है 3150, जबकि डिस्काउंट ऑफर है 10%। तो पेएबल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 10/100 इंटू 3150। पहले तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं। $315
अब टोटल कॉस्ट माइनस डिस्काउंट 3150 माइनस 315 इक्वल टू 2835। इतना अमाउंट कस्टमर को पे करना होगा आफ्टर डिस्काउंट। The price of a TV is 13,000. Sales tax charge on it at the rate of 12%. Find the payable amount for विनोद। एक टेलीविजन है जो 13,000 की है और उस पर 12% सेल्स टैक्स भी ऐड होना है, तो विनोद अगर उसे खरीदता है तो कितना उसके लिए पेबल अमाउंट होगा, हमें वो बताना है। कॉस्ट प्राइस 13,000 और उसे इस पर 12% टैक्स भी देना है। टैक्स इक्वल टू 12%, तो टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 13,000 इंटू 12/100। 1560। अब उसमें ऐड कर देंगे नेट पेबल अमाउंट इक्वल टू 13,000, तो कॉस्ट प्राइस हो गया प्लस टैक्स के 1560, 14,560 रुपीज इसे पे करना होगा उस टेलीविजन सेट के लिए। Third question, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण ने एक स्केटिंग शूज के पेयर खरीदे जिस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा था सेल में। If he paid amount 1,600, find the market price. अगर उसने पे किया है 1,600 तो उसका मार्केट प्राइस कितना था वो बताना है। पेड अमाउंट ये है 1,600, इस पर डिस्काउंट कितना था, 20%। ठीक है, हमें बताना है मार्क प्राइस। हमें नहीं पता है, हम उसे फिलहाल x मान लेते। लेट बी द मार्क प्राइस x, दैट मीन्स 20% अगर मार्क प्राइस का कम कर रहे हैं तो वो हमें मिल रहा है 1600, यानी x इंटू 80/100 इक्वल टू 1,600 आ रहा है। तो फिर x इक्वल टू 1,600 इंटू 100/80, 1010 20, x equal to 2,000. So the market price was ₹2,000। इस तरीके से हमने इसको भी आंसर कर दिया। अब फोर्थ में कहा जा रहा है, I purchased a hair dryer for ₹5,400। मैंने एक हेयर ड्रायर 5,400 का खरीदा, इंक्लूडिंग 8% वैल्यू एडेड टैक्स, जिसमें 8% वैल्यू एडेड टैक्स भी इंक्लूडेड है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करने से पहले उसका क्या प्राइस है हमें वो बताना है। पेड अमाउंट 5,400, वैल्यू एडेड टैक्स कितना है 8%।
ठीक है, हमें इसका मार्केट प्राइस बताना है। हम फिलहाल उसको x मान लेते हैं। अब उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 8% वैल्यू एडेड टैक्स उसमें ऐड हुआ, इट मीन्स कि 100% प्लस 8, तो 108% यूज करेंगे यहाँ। इट मीन्स कि x इंटू 108/100% इक्वल टू 5400, then x equal to 5400 into 100/108। अब 50 टाइम में इसने इसे काट दिया, 50 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5000। सो मार्केट प्राइस was ₹5000। इस तरीके से हमने फोर्थ को भी आंसर कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं। An article was purchased for ₹1239 including GST 18%। एक सामान है जो कि 1239 में खरीदा गया है, जिसमें 18% GST भी इंक्लूडेड है। फाइंड द प्राइस बिफोर GST। GST ऐड करने से पहले उसकी क्या प्राइस थी, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट बी द मार्केट प्राइस एक्स, 18% GST उसमें ऐड किया है, तो वो 118 हो जाएगा। इट मीन्स के x इंटू 118/100 वो मिल रहा है 1239 का। तब x इक्वल टू हो जाएगा 1239 इंटू 100/118। ये हो गया 118 से 10.5 टाइम में ये कट गया, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू 1050 आया। सो मार्केट प्राइस बिफोर GST was 1050 रुपीज। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब हम इसके लास्ट एक्सरसाइज नंबर 7.3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में दिया गया है, और फिर उनको देखते हैं कैसे कर। नाउ एक्सरसाइज नंबर 7.3, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला का यूज किया गया है और उसी को अभी हम देखेंगे। पहले हम इनके क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं और फिर उस फॉर्मूला का यूज करके कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum। कोई जगह है जहां की पॉपुलेशन पर ईयर 5% इंक्रीज हो रही है। 2003 में पॉपुलेशन है 54,000। तो हमें दो आंसर देने हैं। पहला, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में क्या था, अगर पर ईयर वो 5% के हिसाब से बढ़ रहा है तो 2001 में कितना पॉपुलेशन था ये पता करना है। तो दूसरा, बी, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2001 इनसे 2 ईयर पहले की बात है, और 2005 इससे 2 ईयर बाद की बात होगी। तो यहां पर हम उसी फॉर्मूला का यूज करके आंसर देंगे। हम यहां पर इन्होंने 2003 में बताया है
कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, यानी यहाँ पर हमें P नहीं दिया हुआ है, हमें P फाइंड आउट करना है, बाकी चीजें दी हुई है। तो हमारे पास P है नहीं, फाइंड आउट करना है। हमें दिया गया है R इक्वल टू 2003 में है, 2001 का पूछ रहा है तो 2 3 2 और n यानी टाइम नंबर ऑफ ईयर R इक्वल टू 5% और n इक्वल टू 2 ईयर्स। अब इनका यूज हम उस फॉर्मूला पे करेंगे। कैसे? फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 n। अब इन पे यूज करते हैं, P की जगह पे P ही रह गया, 1 प्लस R की जगह पे 5 बाई 100 स्क्वायर, n की जगह पे 2 आ गया, ये आया है 54,000। ठीक है। अब P इंटू ये हो जाएगा 105 बाई 100, उसे रिड्यूस करेंगे 21 बाई 22 इक्वल टू 54,000। आगे बढ़ते हैं, P इक्वल टू 54,000 इंटू ये साइड चेंज होगा, ये ऊपर 441, हम दोनों का स्क्वायर करके साइड चेंज कर दे रहे हैं, ये 400 हो गया, 441 हो गया ये। अब P इक्वल टू काट के इन्हें हम निकाल लेते हैं। हाँ, तो 441 से 122.448 टाइम में हमने 54,000 को काट दिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो P इक्वल टू हमें मिलेगा 48,979.8। अगर हम इन्हें अप्रॉक्स करें तो P इक्वल टू 48,980। यही है हमारा आंसर। यहाँ का पॉपुलेशन 2001 में था 48,980। तो यहाँ हमने इस फॉर्मूला का यूज करके ये आंसर निकाल दिया है A का। अब B का बताना है कि 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो अभी 2003 में है 54,000, तो P इक्वल टू 54,000 यूज करेंगे। P इक्वल टू 54,000, R इक्वल टू 5% एंड N इक्वल टू 2, यहाँ भी 2 इयर्स है, 2003 से 2005 2 इयर्स है। अब इसको इस फॉर्मूला पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000 P की जगह पर आ गया इंटू 1 प्लस 5 बाई 100, 54,000 इंटू 105 बाई 100 स्क्वायर, 54,000 ने रिड्यूस किया तो ये हो गया 21 बाय 20 स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 54,000 इंटू ये हो गया 441 बाई 400, 20 काट दिया, 4 से ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 135 इंटू 441। यही हमें पॉपुलेशन इन
2005 देगा। 441 135 मल्टीप्लाई किया 25 4 22 1 3 3 4 12 3 4 12 1 13 1 1 1 1 4 4 1 5 3 5 9 59,530 59,535 इतनी पॉपुलेशन होगी 2005 में। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट के ए और बी दोनों को सॉल्व करके देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है इन अ लेबोरेटरी the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour। किसी एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया है जो कि हर घंटे 2.5% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ इनिशियल इट वाज 5,06,000। अगर शुरुआत में बैक्टीरिया का नंबर 5,06,000 था तो आफ्टर 2 आवर्स उसकी क्या उसका नंबर हो जाएगा, हमें ये बताना है। यहां पर भी इस फॉर्मूला का यूज करके हम इन्हें बताएंगे। यहां P दिया है 5,06,000 और 2.5 इतनी रेट पे वो बढ़ रहा है और n 2 घंटे बाद 2 आ गया। अब इनका यूज करेंगे इस फॉर्मूला में। P into 1 plus R by 100 5,06,000 into 1 plus R by, तो ये हो जाएगा 102.5 by 100 स्क्वायर। अब जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो ये हमें देगा 5,06,000 इंटू ये हो जाएगा 10,500 6.25 बाई 10,000 30 506 इंटू ये 10 के खत्म करने के लिए हम एक डेसिमल इधर बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 1050.625। ये हमें देगा फाइनल जो है वो हमें दे रहा है 5316.25। तो हम यहाँ देख रहे हैं 0.25 है तो इसे हम अप्रॉक्स कर सकते हैं राउंड। तो ये हो जाएगा तो आफ्टर 2 आवर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू 5,31,616 अप्रॉक्स। तो इस तरीके से हम इनको बता दे रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। A scooter was bought at ₹42,000. Its value depreciate at the rate of 8% per annum. Find value after 1 year. एक स्कूटर खरीदा गया 42,000 का और हर साल उसका के रेट का वैल्यू, उसका जो स्कूटर का वैल्यू वो डिप्रिशिएट हो रहा है यानी कम हो रहा है 8%। तो एक साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा? तो ये तो सिंपल हम निकाल लेंगे आराम से। 8% 42,000 का निकाल के माइनस कर देंगे उसमें से। कॉस्ट प्राइस 42,000 रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 8%। कॉस्ट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर वैल्यू
of a scooter after 1 year equal to 42,000 इंटू 8% है तो 92/100 कर देंगे। 92/100, ये 2 जीरो कटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 420 इंटू 92, it was 38,640 हो जाएगा उसका वैल्यू डिप्रिशिएट होके आफ्टर 1 ईयर्स। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 8 के मैथमेटिक्स से चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर नंबर 7, इसके 3 एक्सरसाइज हैं। हमने तीनों ही एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट देते रहें। थैंक यू वेरी मच।